हेलो फ्रेंड्स, ये शारदीय नवरात्रि चल रही है तो कई हमारे साधकों ने एक प्रश्न पूछा है कि माँ, स्तोत्र साहित्य में जो श्रेष्ठ स्तोत्र है भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है उसी का हमें विवरण करके समझाओ। तो कई लोगों का तो मैं नाम नहीं लेती, लगभग ज़्यादातर साधकों ने ये हमें पूछा है। तो आज हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार बेटा शांति पाठ कर लेंगे, बाद में आगे बताऊंगी। ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सब सुनो बेटा, स्तोत्र साहित्य आदि भगवान शंकराचार्य की भी बहुत स्तोत्र है, लेकिन उसी में जो सिरमौर स्तोत्र दी बेस्ट स्तोत्र है तो त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी माता जी की जो उपासना की गई है वही मैं आपको आज 2 श्लोक बताऊंगी। तो ऐसे सुनो तो सारा जो सौंदर्य लहरी है तंत्र शास्त्र का हादिकादि विद्या है, उसी में हादि विद्या का निचोड़ है, इतना समझ लो। ये पवित्र होकर उसी का पाठ करना चाहिए, पवित्र होकर सुनना चाहिए और मुक्ति का लक्ष्य रख के सुनना चाहिए। तो इतना सुंदर सिरमौर स्तोत्र साहित्य किसी ने आज तक लिखा नहीं है। मैं तो पढ़ते पढ़ते आँखों में आंसू आ जाता है। जगदम्बा की त्रिपुर सुंदरी की स्तुति है। सुनो बेटा, जो इसी साहित्य स्तोत्र का, ये सौंदर्य लहरी का पाठ करते करते अपनी इहलोक की और परलोक की इच्छा तृप्ति कर लेते हैं, अंत में हमें ज्ञान करवाती है। ये तो जो विद्वान लोग उसी का पाठ करते हैं, तो सामान्य लोग तो करना ही चाहिए। और बहुश्रुत पुण्यशाली जो लोग हैं उसी को तुरंत ही मिलता है फल, लेकिन सामान्य लोग आदि आदि उपाधि से ज्ञान, अज्ञान और अविद्या से इन्फॉर्मेशन, जो उसको ज्ञान बोलती हूँ, तो उसी से पंच क्लेशों से जो जिनका हृदय आवृत है उसी की तो क्या हालत पूछनी चाहिए। करोड़ों जन्म के पुण्य होने के बाद ये स्तोत्र सुनने में मिलता है, उसी का पाठ भी तब प्राप्त होता है, कर सकते हैं, वरना हमारी कोई ताकत ही नहीं है। सुनो, प्रथम श्लोक है, शिवः साख्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वाम् आराध्यां हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम अकृतपुण्यः प्रभवति। भगवान शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं, नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। रजोगुण तमोगुण जब ठीक करने के लिए तीनों देवताओं को ये ड्यूटी सौंपी गई है, परम सत्ता है। तो ये भी एक पदवी है, हम मानते हैं। कई लोगों का विष्णु का वो पद पर नियुक्त यानी कि क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड लोग हैं। तो सुनो, भगवान शिव शक्ति से युक्त होकर ये सारे जगत का, सारे सृष्टि का संचालन करने में समर्थ हो जाते। शक्ति युक्त होते ही तब बिना शक्ति कुछ भी नहीं कर पाते। ये शक्ति कौन सी है? परा भगवती त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी के साथ जो शिव संयुक्त न होते तो कुछ नहीं कर पाते। हम में शक्ति है तो मैं बोल पाती हूँ,
शक्ति है तो हमारी बुद्धि काम कर सकती है, वैसे नहीं करेगी। जब तक शक्ति नहीं है तो कहीं भी स्पंदन होगा ही नहीं, वाइब्रेशन होगा ही नहीं। तो ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार संतुलित करने में अपने आप को सामर्थ्य नहीं पा सकते। ये शक्ति के साथ ही ये सामर्थ्य पा सकते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष मात्र कल्पना है, क्योंकि ब्रह्म तत्व है वो तो निरंजन निरवयव निराकार है, वो कुछ नहीं करता। उसी के संकल्प मात्र से पराशक्ति उत्पन्न हुई है, उसी की संकल्प से उत्पन्न हुई है और सारा जगत चला रही है। माँ हे माँ, जिनके अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य के उदय हुए, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा आप पूज्या है, आदरणीय है। आपकी सपरिया होती है, स्तुति पूजन वंदन करने का अधिकार उसी को प्राप्त हुआ है। तो सामान्य जन की तो क्या बात पूछे बेटा। तो देखो सुनिए, एक बात मैं ये बताती हूँ, हमारे हृदय में भी इच्छा ज्ञान और प्रक्रिया क्रिया शक्ति होती है। 3 प्रकार की शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो उसी में भी ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये 3 क्रियाएं शक्ति, तब तो ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्स का चलता है, जगत का चलता है। तो सुने, इस श्लोक में शिव शक्त्या युक्त करके श्लोक है, उसी में शी पद है, हंस पद है। तो शिव है वह हंस पद का वाच्य कहा गया है और प्रकृति का वाच्य सह या सा है। तो ये जो है हंस, इस शब्द को हम उल्टा कर दीजिए, परिवर्तित कीजिए तो क्या होगा। हाँ, सो हंस शब्द निकल आता है। तो सो हंस है, ये इसी श्लोक का बीज मंत्र हो जाता है। हमारे आदि शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी पर कांचीपीठम जो शंकराचार्य जगत गुरु है, उसी ने ये तंत्रोक्त साधना पद्धति बता के लोगों के सामने रखी है और कई लोग आज उसी का लाभ उठा भी रहे हैं। तो सुनो बेटा, ये श्लोक हंसोह बीज मंत्र का भी निरूपण कर सकता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि हकारेण बहिर्याति, हमारा श्वास है करते हैं तो हकारेण हमारा श्वास बहिर्याति, सकारेण विशत पुनः, सकार से फिर पुनः भीतर जाया करता है। तो हंस हंसेति उमम मंत्रम जीव जपति सर्वदा। हंसो हंसोम हंसोम ऐसे जीव सदा 24 घंटों अजपा जप, ये जप बीज मंत्र का जाप करते रहे। उसी को अजपा गायत्री भी कहते हैं। 21,600 श्वास है, उसी के साथ जीव मात्र यही हंसो सोहम सोहम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही हमेशा जपता रहता है। तो ये जपते हैं और हमारी त्रिपुर सुंदरी माँ की कृपा होती है, तब हमारी इच्छा और ज्ञान और क्रिया शक्ति काम करने लगती है। जो स्टैटिक होता है ने, भीतर स्टैटिक यानी स्थिरता होती है, इच्छा नहीं उत्पन्न होती तो क्रिया कैसे करेगा आदमी, ठीक है ना। तो पहले इच्छा का ज्ञान और ये इच्छा तृप्ति करने के लिए हमें क्रियान्वित होना चाहिए। तो जो स्टैटिक है उसी को काइनेटिक हो जाता है। वो काइनेटिक भी ही हमारी पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी ही की रज मात्र कृपा से ही होता है। तो माता जी के चरण कितने कोमल है कि उसी में जो चिटकी हुई रज है ने, वो जब हमें प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा हो जाए रज की, तो इसी रज की कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति लय किया करते हैं। तो सामान्य आदमी का तो क्या गुंजाइश रहेगी, क्या उसी का हैसियत रहेगी। देखो बेटा, तो सौंदर्य लहरी भगवान ने त्रिपुर सुंदरी माता जी का वर्णन किया है। तो वर्णन कैसे किया है, ये पढ़ने में इतना सुंदर लगता है, शिखरिणी छंद में है। आप कभी उसी का पाठ करोगे नौरता में तो आनंद हो जाएगा। अब दूसरा श्लोक है
तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरञ्चिः सञ्चिन्वन्विरचयति लोकान् विफलम् भक्तिनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संसुद्येनं भजति भसितोद्दुल्लनं विधि। माँ, आपके चरण कितने कोमल है, कमल जैसे। कमल कितना कोमल है देखो, तो कमल जैसे आपके चरण है, उसी में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो रज चिटके धूलि चिटकी है, उसकी रज कृपा से ब्रह्मा जी निरंतर विश्व की सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने में तल्लीन रहते हैं। विष्णु भगवान तो हम समझते हैं स्वयं शेषावतार धारण करके हुए हैं, अपने सहस्रों सिरों के अपने चरण धूलि से उत्पन्न समस्त लोकों का सप्रयत्न धारण करते, उसी को उत्पन्न करते और उसी का वो भरण पोषण भी करते। शेषावतार शयन, शेष शयन शाही विष्णु भगवान है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। ये त्रिपुर सुंदरी माता की धूलि चरण की कृपा से, चरण धूलि की कृपा से ये हो सकता है। जरा सा भी माता जी अपनी कृपा निहित कर लेते, वापस खींच लेते, तो नहीं कर पाते। सुनो, भगवान भूत भावन शिव भी स्वयं तुम्हारी पद धूलि से सम्यक रूप से भस्मीकृत करके अपने अंगों को धारण करते हैं, ये भस्म को अंग पर लगाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्ति पराशक्ति के आराधना से, उपासना से कृत्य होते हैं। वो भी देखो, शिव भगवान समाधि में रहते हैं, मीन शंकर भगवान, ब्रह्मा भी रहते हैं, विष्णु भी रहते। क्यों करते? क्योंकि ये पराशक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो सिर्फ उनके चरण कमल जैसे चरण है, उसी की धूलि मात्र से, एक कण है, उसी से ये काम हो सकता है। तो देखो ये क्या हमें उसी को कोई उपमा नहीं दे सकते। कितनी शक्तिशाली चरण धूलि होगी तो माँ कैसी होगी। सारे जग में अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। तो देखो, कोई काम करना हो तो गति तो करनी पड़ती है ना। देखो, हमें चलना है तो उठ जाना चाहिए और पाँव चलाना पड़ता है। वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको जो ड्यूटी सौंपी गई है, उसी में पराशक्ति पराम्बा की चरण धूलि रज की कृपा होती, तब तो ये कार्य कर सकते हैं। वरना तो जैसे जड़ है वैसे जड़ शक्ति रहेगी। जड़ शक्ति में वो कृपा से चेतन शक्ति आके क्रियान्वित होती है। जो जड़ शक्ति ऐसे पड़ी रही है, प्रकृति त्रिगुण ऐसे ही संयुक्त साम्यावस्था में रहते, तो उसी को स्टेटस कहा जाता है। लेकिन जब इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो ऊपर से आदेश हुआ कि ये सृष्टि का सर्जन करो, सर्ग प्रक्रिया करो, तो इच्छा, उसी को ज्ञान हो गया कि कैसे उत्पन्न करना। फिर इच्छा उत्पन्न करने की और क्रियान्वित हो गई है इच्छा, तब तो ये अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई है। और भगवान शिव की इच्छा से अनंत रचना को वो भगवान को निमित्त बना के शंकर को वो विसर्जित भी कर देती है। तो ये हमारी पराम्बा शक्ति, त्रिपुर सुंदरी शक्ति है। कल एपिसोड में मैंने बताया था कि दुर्गा, तो 3 दुर्गा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, दुर्गा ही किला है, उसी में ये बैठी है, रह रही है। तो वैसे ही त्रिलोक में यही काम करती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के आधार पर ये सारी सृष्टि स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय किया करती है। तो बिना जगदम्बा ये सब शून्य हो जाता है। इसलिए हमें भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए वो पूज्य है, तो हमारे लिए तो और पूज्य होगी ना, परम पूज्य होगी।
तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा करती हूँ। सौंदर्य लहरी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये तंत्र शास्त्रों का हादि क्रिया का, कादी और हादि, तो कादी क्रिया में वो तंत्र मारण मोहन उच्चाटन उसी में है, वही है। यहाँ तो हादि क्रिया इनके शक्ति को ऊर्ध्वमुख जागृत करने का यहाँ तंत्रोक्त उपाय बताया है। एक एक मंत्र पर एक एक यंत्र बनाया है हमें कांची कोटिपुट शंकराचार्य जी ने। तो आज उसी से लोग अपना अपनी इच्छा तृप्ति के लिए, अपनी वांछा तृप्ति के लिए विनियोग करते। तो ये विनियोग यानी कि अनुष्ठान लेना है तो कोई ऐसे महापुरुषों से लेना चाहिए, और हमारे 4 पीठ शंकराचार्य जी के वहाँ के जो विराजमान शंकराचार्य उसी से लेना चाहिए। तब तो ये हमें फलदाता बनती है ये प्रक्रिया, वरना बनती ही नहीं, वही संकल्प फलता ही नहीं है। तो हमारा संकल्प महापुरुषों का आशीर्वाद और भगवान शंकराचार्य के आशीर्वाद, उसी का श्लोक से हम जो सहेतु का अनुष्ठान करते तो ज़रूर हमें फल प्राप्त होगा ही होगा। आज बहुत हो गया, 2 श्लोक हमने बता दिया, उसी का विवरण किया, उसी का फल भी बताया। तो ब्रह्मा विष्णु में कैसे काम करते ये भी बताया। तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम पराम्बा त्रिपुर सुंदरी माते नमः, त्रिपुर सुंदरी माता नमः नमः। जय सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। त्रिपुर सुंदरी नमः नमः।